कहते हैं दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा। जो बुरी सोच रखता है अक्सर वो बुरा काम भी कर देता है। अगर दिल में कोई लालच रखता है और किसी काम को करने के पीछे उसका षड्यंत्र रचता है तो अक्सर उसके साथ भी गलत होता है, और ये बहुत बार देखने में आया है। आज की जो स्टोरी है वो एक रजनी नाम की लड़की है जो भी जवान थी, खूबसूरत थी। उसने अपने फूफा की जान ली अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। क्यों उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, क्या वजह रही थी कि उन्होंने अपने ही सगे फूफा की जान ली। दरअसल दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के एक मध्यम वर्ग के परिवार की है। वो परिवार जिसको आशा रहती है कि हमारे बच्चे पढ़कर कुछ समाज में ऐसा काम करेंगे कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाए। वो परिवार जो आशा रखता है कि हमारे बच्चे एजुकेशन प्राप्त करके हमारा सर गर्व से ऊंचा करेंगे। वो बच्चे अक्सर राह भटक जाते हैं और गलत दिशा में चल देते हैं, और इसी का एक उदाहरण है ये वाली सच्ची कहानी जो मध्य प्रदेश के एक मध्यम परिवार की है। रजनी जो कि अभी जवान थी, 19-20 साल की उसकी उम्र थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉलेज जाती है और कॉलेज से वो घूमने निकल जाती है। उस दिन उनका दिन खराब था कि वो कॉलेज तो गई और अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए किसी पार्क में गई, और उस पार्क में मौजूद था उस लड़की का फूफा, जहां पर वो उन दोनों को घूमता हुआ देख लेता है। जब वो लड़की देखती है कि हमें रंगे हाथों पकड़ लिया हमारे फूफा ने, तो वो घबरा जाती है, डर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगती है कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसको दिलासा दिलाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो भी होगा हम दोनों के साथ होगा, हम दोनों इसका मिलकर सामना करेंगे। लड़की खामोशी से चुपचाप होकर सहमी सी अपने घर चली जाती है। अपने घर जाने के बाद वो इसी डर में रहती है कि कब उसका फूफा सारी पोल पट्टी खोल दे और उसका जो राज है वो खुलकर पूरे परिवार के सामने आ जाए। लेकिन उसका फूफा ऐसा नहीं करता। ये बात देखकर रजनी थोड़ी सी परेशान तो होती है कि आखिर इस बात को छुपाने के पीछे क्या वजह है फूफा की वजह थोड़ी देर में सामने आ जाती है। रजनी को अकेला देखकर फूफा एक ऐसी डिमांड रखता है जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। फूफा कहता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी बॉयफ्रेंड की बात किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक रात मेरे साथ सोना होगा। फूफा की ये डिमांड सुनकर वो कहती है कि इससे अच्छा तो यह है कि या तो तुम मुझे मार दो या फिर मेरी जो भी बातें हैं वो मेरे घर वालों को बता दो। लेकिन उसका फूफा कहता है कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, इसमें नमक मिर्च लगाकर बताऊंगा और इससे भी बड़ी बड़ी बातें झूठ बताकर आगे पेश करूंगा ताकि तुम्हें घर से निकलवा दूं, तुम्हें इस समाज से, इस घर से बहिष्कार करवा दूं तुम्हारा। लड़की ये सुनकर और डर जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। तो लड़का फूफा बड़ी जोर लगाता है कि वो मान जाए, लेकिन लड़की नहीं मानती। तो फिर उसका फूफा उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया जैसे मैं चाहता हूं तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा सबको रातों रात मार दूंगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कल बताऊंगी। फिर क्या होता है, वो कल कॉलेज चली जाती है और पूरा दिन उसका मूड ऑफ रहता है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे फूफा ने घर में बताया, आखिर बात क्या है, तुम मुझे कुछ बताओ तो सही। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ नहीं बोल रही हो, खामोश हो, ना मुस्कुरा रही हो, ना कुछ खा रही हो। आखिर बात क्या है, वजह क्या है, मुझे बताओ। क्या फूफा ने कुछ कहा, क्या तुम्हारे घर वालों ने कुछ कहा? लेकिन जो लड़की थी वो डरती हुई बताती है कि फूफा ने घर में नहीं बताया। ये बात सुनकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तो अच्छी बात है, लेकिन वो फिर रोते हुए बोलती है कि उसने मेरे सामने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी, ऐसी शर्त रख दी, अब मैं मानूं तो भी मरूं और ना मानूं तो भी मरूं। तो उसका बॉयफ्रेंड पूछता है रजनी का कि मुझे बताओ क्या बात है। तब उसने बताया कि फूफा ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ सोती हो तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, मैं किससे कुछ नहीं बताऊंगा, अगर नहीं सोती तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड भी गुस्से में लाल हो जाता है और फिर कहता है कि इसका एक ही हल है, क्यों ना हम फूफा को जान से मार दें। लेकिन लड़की कहती है नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो जो चीज हम छुपा रहे हैं, जो राज रखना चाहते हैं, वो खुल जाएगा। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसे कल यहाँ पर बुला के ले आओ,
वो उसे एक लोकेशन देता है कि यहाँ पर उसको एक बार बुला के लाओ, हम बातचीत करेंगे और हो सकता है बातचीत से हल निकल जाए। लेकिन दोस्तों होता ऐसा नहीं है। रजनी अपने फूफा से बात करती है कि तुम्हें कल उस जगह पर आना होगा और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। फूफा प्लान के मुताबिक अगले दिन वहां पर जाता है और जाने के बाद देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं पर है। फूफा ये देखकर डरता नहीं और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दोनों में बातचीत शुरू होती है, बातचीत गर्मा गर्मा में आगे बढ़ती है और फिर इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके फूफा पर हमला करता है। दोनों में हाथापाई बढ़ जाती है, रजनी उसका साथ देती है और इसी हाथापाई में उसके फूफा की जान चली जाती है। फिर धीरे धीरे जब वो मर गया तो वहां से दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन दोनों के दिल में डर था। वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर चारों तरफ जंगल था, लेकिन जो होता है ना, जो सच होता है वो एक ना एक दिन सामने आ जाता है। फूफा 2 दिन तक घर नहीं पहुंचे तो उनके घर वाले परेशान थे, ढूंढ मची, FIR हुई, उनकी लाश बरामद हुई और लाश बरामद होने के बाद जब पुलिस ने छानबीन की तो पूरा का पूरा केस खुलकर सामने आ गया। बहुत ही कम ऐसा होता है कि केस नहीं खुलता। पुलिस अक्सर बाल की खाल निकालती है और जितने भी केस होते हैं खोल ही डालती है। वो छोटे छोटे सुराग को पहचानती है और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन पुलिस के जो हाथ है वो गिरवान तक पहुंच जाते हैं मुजरिम के। और यहाँ पर भी यही हुआ। इस कहानी में हमें 2 चीज सीखने को मिलती है दोस्तों। पहली, रजनी शादी से पहले किसी और के साथ अपने संबंध बना रही थी, बॉयफ्रेंड बना रही थी, घूम रही थी, जो कि सरासर गलत है। शादी से पहले ये सब गलत हरकत है, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर हम पकड़े गए तो फिर क्या होगा। ये गलत है, तभी तो वो छुपा रही थी। दूसरी बात, उसके फूफा ने जो गलती करी, अगर देख लिया था तो दोनों को समझाता या फिर उनके घर वालों को बताता, लेकिन उसके दिल में भी लालच आ गया। यहाँ पर लालच सबसे बड़ी चीज है। लड़की शादी से पहले लालच में कुछ और करना चाह रही थी और उसका फूफा भी लालच में आकर कुछ और करना चाह रहा था। विस्तार से आप समझ गए होंगे, लेकिन इस कहानी से आपको क्या सीख मिली जरूर बताइए।